अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स। टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। आपके पास टू पॉइंट्स हैं या टू से ज़्यादा हैं, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर वो आपस में एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे स्ट्रेट लाइन पे तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं तीन पॉइंट्स लेता हूँ। एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट पी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट आर ले लेता हूँ और यहाँ पे पॉइंट क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या ये तीनों पॉइंट्स इस डेफिनेशन के मुताबिक आपस में कोलिनियर हैं या नहीं? जी, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास जो आर पॉइंट है ये सेम इस स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा, जबकि पी और क्यू जो हैं ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो पी और क्यू तो हो आपस में हैं कोलिनियर हैं, लेकिन इस आर की वजह से ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैं एक और स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लेता हूँ पी क्यू आर। ओके जी, अब अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स हैं पी क्यू और जो आर हैं, ये तीनों एक ही लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके जी, तो अब अगर हम आते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन हो और उसमें तीन पॉइंट्स हमें गिवन हों, तो हम किस तरह प्रूव करेंगे कि वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं? ओके जी, तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये पी और क्यू का डिस्टेंस है। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे? पी क्यू डिस्टेंस। नेक्स्ट क्यू से आर तक जो डिस्टेंस होगा इसे हम क्या कहेंगे? क्यू आर डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट पी से आर तक जो डिस्टेंस है ये सारा डिस्टेंस ये क्या है? पी आर डिस्टेंस। ओके, अब अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास जो पी आर डिस्टेंस है ये इक्वल है पी क्यू प्लस क्यू आर डिस्टेंस के। पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे पी से लेकर के पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर डिस्टेंस इज इक्वल टू पी आर डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम ये चीज़ शो कर दें तो हम क्या कहेंगे कि पॉइंट्स जो हैं आपस में कोलिनियर हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ये जो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनके लिए ये वाली इक्वेशन होल्ड नहीं करेंगी, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा पी क्यू पी आर आर क्यू, ये पी क्यू के इक्वल नहीं होगा, इसका सम जो है ये इसके इक्वल पी क्यू के नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट्स की यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज कर दूँ, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, मैं पहले पी ले लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं आर का नेम दे देता हूँ और बाद में क्यू ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास पी आर डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या होगा? पी आर डिस्टेंस, सॉरी हाँ पी आर डिस्टेंस। नेक्स्ट आर क्यू डिस्टेंस, और यहाँ से पी से लेकर ये क्यू तक डिस्टेंस क्या होगा? पी क्यू डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पी क्यू डिस्टेंस बराबर है पी आर प्लस आर क्यू डिस्टेंस के। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस बराबर है पी आर प्लस आर क्यू डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने ये चीज़ शो करनी है, ठीक है, या ये चीज़ शो करनी है। आपने ये शो करना है कि आपके पास जो दो डिस्टेंस होंगे, तीन डिस्टेंस आपने टोटल फाइंड करने हैं अगर आपको तीन पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो उनमें से दो डिस्टेंस जो हैं उनका सम क्या होना चाहिए? तीसरी डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में वहाँ पे हम तीन पॉइंट से ही डील कर रहे हैं। ठीक है, वैसे पॉइंट्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने एक्सरसाइज में तीन पॉइंट से डील करना है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि तीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, पॉइंट्स के दरमियान, और फिर देखेंगे कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं उनका जो सम है वो तीसरे पॉइंट डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है या नहीं।
अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 6 हैं ये कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड हैं। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज use the distance formula to prove whether or not the points 1 1 -2 -8 and 4 10 lie on a straight line। हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है और इन तीनों पॉइंट्स को शो करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हमने इन्हें शो करना है कि ये आपस में तीनों क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेट करता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है ये पी पॉइंट है। लेट पी इज़ 1 1, सेकेंड पॉइंट इज़ क्यू -2 -8 एंड थर्ड पॉइंट इज़ आर इंटू आर इज़ 4 10 आर गिवन पॉइंट्स। ये हमें गिवन पॉइंट्स हैं, इनको नेम दे दिए हैं मैंने पी क्यू आर के। ओके जी, अब यहाँ पे हम तीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि उनमें से कोई दो डिस्टेंस का जो सम है वो थर्ड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पी क्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला में जो हम यूज़ करते थे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके जी, तो x2 - x1 पी क्यू है, तो ये x2 - x1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -8 -1 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर -9 स्क्वायर -3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 9 स्क्वायर इज़ 81। तो ये 9 + 81 अंडर द स्क्वायर रूट विच इज़ 90 स्क्वायर रूट। 90 स्क्वायर रूट को आप क्या ले सकते हैं, 9 × 10। ओके, 9 स्क्वायर रूट इज़ 3, 10 स्क्वायर रूट एज इट इज़। तो हमारे पास ये पी क्यू डिस्टेंस क्या आ गया है, 3 × 10 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम क्यू आर फाइंड करते हैं। क्यू आर डिस्टेंस जी, तो क्यू आर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे आएगा क्यू आर बाद में आ रहा है तो इसलिए ये 4 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 10 माइनस इंटू -8 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। जी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 + 2 होल स्क्वायर 10 + 8 होल स्क्वायर। 4 + 2 इज़ 6 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। 6 स्क्वायर इज़ 36, 18 स्क्वायर इज़ 324, 360 अंडर द स्क्वायर रूट। ये काउंट कर लेते हैं, 360 स्क्वायर रूट इज़ 610 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 6 × 10 स्क्वायर रूट आ गया है। तो यहाँ से हमने क्यू आर डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पी आर डिस्टेंस। पी आर डिस्टेंस जी, अगेन x2 - x1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 10 - 1 होल स्क्वायर। 4 - 1 इज़ 3 स्क्वायर, 10 - 1 इज़ 9 स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 81 90 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 10 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमने पी आर डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया है। जी, अब हमने यहाँ पे देखना है कि कोई से दो डिस्टेंस जो हैं उनका सम तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस और पी आर जो डिस्टेंस है इनको अगर सम करें तो ये क्यू आर डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ पी आर और क्यू आर डिस्टेंस को। तो ये क्यू आर डिस्टेंस प्लस पी आर डिस्टेंस, जो कि हमारे पास क्यू आर डिस्टेंस क्या आया था 310 स्क्वायर रूट और पी आर भी 310 स्क्वायर रूट। इन दोनों को सम करें तो ये हमारे पास 610 स्क्वायर रूट आएगा, जो कि हमारे पास क्यू आर डिस्टेंस है। ठीक है, क्यू आर हमारे पास क्या आया था 610 स्क्वायर रूट। तो इस तरह हमारे पास जो दो डिस्टेंस हैं उनका सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गया है। तो इसलिए हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, विच इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स पी
1 1 Q -2 -8 and R 4 10 lie on the same straight line। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो जस्ट इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें हमने कोलिनियर शो करना होगा, उसमें हम 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स आपस में क्या हैं, कोलिनियर हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स A07, B3 -5 एंड C -2 15 आर कोलिनियर। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं। हेयर A07, B3 -5 and C -2 15 are given points। ओके, और इन पॉइंट्स को आपने कोलिनियर शो करना है। मतलब कि आप यहाँ पे 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। आपने डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, ठीक है, फिर आपने डिस्टेंस बी सी फाइंड करना है, और लास्ट में आपने डिस्टेंस ए सी फाइंड करना है। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपने ये देखना है कि कोई इनमें से 2 डिस्टेंस जो हैं उनका सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो अगर वो थर्ड के इक्वल आ जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं, और अगर इनमें से कोई से 2 डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। इसी तरह इससे जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो भी आपने देख लेनी है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।